फैसलाबाद, शकरगढ़, हाफिजाबाद और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरांवाला शहर में आज दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मेट्रो मंसूबे के बायस GT रोड पर पानी और कीचड़, जगह जगह वासा की खुदाइयों से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। गुज़िश्ता रोज बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए थे। रायवेंड कोट बाबू खान में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, खातून और 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। आज पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर होगी। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मिट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मंगल को डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 35 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल के फैसले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का 23 जुलाई रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज सुबह 11:30 बजे कराची में होगा। हड़ताल में शामिल होने या ना होने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए का कहना है कि जायज़ तजावीज़ के लिए वजारत के दरवाजे खुले हैं। ईरान पर मुसलसल 11वें रोज अमरीकी हमले। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी शहर तब्रेज़, सीरक और वो शहर में धमाके। ईरान का शिमाल मगरिब इलाके में एक ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कोयत के अली अल सालिम बेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। कोयत में कैंप दोहा को ड्रोन से निशाना बनाया। इराक़ी कुर्दिस्तान में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी दे दी। कहा यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। ये भी कहा कि ईरान ने उर्दुन में जरूर नुकसान पहुंचाया। अगर दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा है कि जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन $87 अरब फंड्स की दरखास्त। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी में फंडिंग की दरखास्त कर दी। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी है। कहा फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीका नहीं, ईरान इस तनाज़े का जिम्मेदार है। उधर वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे। कहा ईरान और फ़लस्तीन में हमारे बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है। जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। साबिक फौजी जंग को फौरन ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन ना रुके तो कमेटी चेयर को मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पर सिफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वह तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान एक दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा।
ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा, जिनके नतीजे में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त तय पाई। सिकंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाक़ाई कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और नागुज़ीर सफारती किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ब्लूमबर्ग का दावा। ईरान जंग में अमेरिका को झोंकने वाला इसराइल खुद पीछे हो गया। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया कि उनका मुल्क इसराइल ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी मुहिम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। एक इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी ये तनाज़ा तेहरान पर मुसलसल मुआशी दबाव बढ़ा रहा है, जो कि इसराइल के मफाद में है। दरियाए चनाब में हेड खानगी पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड खानगी पर पानी की आमद 1,58,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। नाला ओज और नाला बैन में दरमियाने दर्जे, जबकि नाला डेग और भिम्बर नाले में निचले दर्जे के सैलाब। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इंतखाबात मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में पोलिंग होगी। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीज़न के साथ 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा है कि इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में करवाए जाएंगे। पाक फ़ौज की नफरी की दस्तयाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला किया है। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था, उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। जो मोबाइल हॉस्पिटल है, 15 मोबाइल हॉस्पिटल यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। जो मैं आज कह रहा हूँ इंशाल्लाह उसको तकमील करके रहेंगे। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना करने का वादा। मानसहरा में मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक मोटरवे बनाने, मुजफ्फराबाद में चंद रोज़ में 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल लाने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए उनकी हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुल्क को बर्बाद किया। जो वक्त ज़ाया हुआ वो लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। इंतखाबात में कामयाबी के बाद पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे आज़ाद कश्मीर में लाएंगे, तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई तो हर तीसरे महीने आज़ाद कश्मीर पहुंचकर तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर का जलसागाह में कारकुनों के नारों का भी पुरजोश जवाब। हल्के फुल्के अंदाज में आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। ये हमेशा मुजफ्फराबाद वाले सुनना चाहते हैं नवाज शरीफ के मुंह से कि आई लव यू टू। तो मैं चूंकि आपसे प्यार करता ही हूं तो मुझे कहने में कोई यार नहीं, आई लव यू टू।
कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सोच समझ के वोट देना। ये वोट का फैसला नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं, डिग्रियां देखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सियासी मुखालफीन पर तनकीद। कहा, यहाँ आकर इल्ज़ामात लगाने और शिकवे शिकायत करने वाले किस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में तो इन्हीं की हुकूमत है। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। अपनी छत अपना घर मंसूबा लाएंगे, तहरानी प्रोग्राम शुरू करेंगे, नौजवानों को बिला सूद कर्जे देंगे, 2000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देंगे, मोबाइल अस्पताल लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुथरा आज़ाद कश्मीर प्रोजेक्ट बनाने की दरख्वास्त करेंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर यही है, जो तरक्की पंजाब में हो रही है वो आज़ाद कश्मीर में हो। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं, जिनके सूबों में वसाइल करप्शन की नज़र हो जाते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? वो आज़ाद कश्मीर को कौन से वसाइल देंगे? जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। और आसियान रीजनल फोरम के वजारती इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार फ़िलीपींस के दारुल हुकूमत मनीला पहुँच गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा खारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे।